हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मीनिंग देखेंगे गाइस। ये 12th क्लास में और कॉलेज में और कॉलेज के बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ कंपनी। आज हम इसे समझेंगे। द टर्म कंपनी रिफर टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कंपनी टर्म है वो रिफ़र किसे करती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक एसोसिएशन होता है, पर्सन का संगठन होता है, तो तब जाके कंपनी बनती है। जब 10-12 लोग इकट्ठे मिलते हैं तब जाके एक कंपनी बनती है। फिर कंपनी के भी टाइप होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो उस हिसाब से उनमें नंबर भी अलग अलग होते हैं। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी ब्रॉट टू अ कॉमन सील एंड यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पस। तो जो भी पर्सन अपना जो मनी लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस पे लगाते हैं कि हमारी कंपनी का ये पर्पस है, पर्टिकुलर पर्पस, तो उस पर्पस के लिए लगाते हैं। और सारे व्यक्ति अगर एकजुट होकर काम करते हैं उस पर्पस को, उस गोल को अचीव करने के लिए, तो तब जाके कंपनी में काम सही से हो पाता है और हम तब जाके अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। एंड यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पस, और एक कॉमन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जिससे हमें गुडविल भी मिले और हमें प्रॉफिट भी हो। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड अफेक्टेड बाय लॉ। कंपनी को क्रिएट भी किया जाता है लॉ के द्वारा, और कंपनी में अगर कोई भी ऊपर नीचे कोई चीज़ होती है अफेक्टेड बाय लॉ एंड अफेक्टेड बाय लॉ, तो कंपनी को क्रिएट भी लॉ के द्वारा किया जाता है और कंपनी को अफेक्ट भी कौन कर सकता है? सिर्फ लॉ ही अफेक्ट कर सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आके आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकती, डायरेक्टली आप पे कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता आपके प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी की कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी आपका सप्लिंग प्रोडक्ट जो भी है आपकी बिजनेस में, तो कोई भी डायरेक्टली नहीं बोल सकता। उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही वो आप पे ब्लेम कर सकते हैं। तो इट इज़ अ लीगल पर्सन। तो कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है बट विथ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। तो कंपनी एक लीगल पर्सन तो है बट उसमें कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। कंपनी कैसे कोई चल फिर तो नहीं सकती, इसलिए उसमें कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन आज हम देखेंगे जे जेम्स के द्वारा। जे जेम्स ने ये डेफिनेशन दी है। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है? एसोसिएशन है, पर्सन का संगठन है। जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तब जाके कंपनी बनती है। कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो उसमें पीपल्स भी जो उनका ग्रुप होता है वो भी लॉ के द्वारा बनाया जाता है और लीगल होता है। वो लीगल पर्सन होती है कंपनी, जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया था, बट उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। तो अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है? एसोसिएशन है, पर्सन का संगठन है, यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को बनाया जाता है। गोल प्रॉफिट अर्निंग के लिए, गोल के अचीव करने के लिए और गुडविल अर्निंग करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।